अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मोनास किचन एंड हब। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आज है संडे, तो हमारे घर में काफ़ी दिनों के बाद आज तंदूर की रोटियाँ आई। कल सैटरडे नाइट को आई थी क्योंकि मैंने आलू गोश्त बनाया था, तो थोड़ा बाहर थे, फॉलोअप के लिए गई थी डॉक्टर के पास। तो क्या कहते हैं कि वापसी पे मैं घर में खाना बना के गई थी, तो तंदूर की रोटियाँ रहे। तो हमारे घर में कभी कभी रोटियां आती हैं, लेकिन ईद के बराबर हो जाता है। जैसे आज जो सेलिब्रेशन है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, तो खैर हस्बैंड ने भी फिर कहा कि मेरे लिए भी तंदूर की रोटी ही फ्राई करो, क्योंकि मोस्टली उनकी तबीयत अजीब सी हो जाती है, तंदूर की रोटी खाने से वो खाते ही नहीं हैं। खैर मैंने इनको कट किया, फिर उसके बाद उसको डब्बे में बंद कर दिया। फिर मैंने चाय रखी। फिर चाय हम पाउडर मिल्क की पीते हैं, और ये इतनी बड़ी चाय इसलिए है क्योंकि बच्चे रोटी को इसमें ऐड करके खाएंगे बाउल में। खैर ये सबसे मुश्किल काम है, इतना हैवी ऑयल को रीफ़िल करना, फिर यूज़ करने के लिए अलग से। ये कांच की बॉटल अक्सर मेरी वीडियोस में होती है। अब ये तरीका मेरी मम्मा का है कि हम लोग पहले डिप करते हैं ताकि रोटी सॉफ्ट हो, और फिर हम उसको जिस तरह मर्ज़ी क्रिस्प कर लें, क्योंकि अगर ख़ाली करेंगे तो वो बहुत रबड़ी रबड़ी सी हो जाती है, और फिर मुश्किल हो जाती है अगर बच्चों ने ख़ाली खानी हो, या तो वो फिर बहुत ऐसे लगता है बहुत च्यूई हो रही है। तो खैर इस तरह मैंने कहा टाइम सेविंग और हेल्थ सेविंग के लिए, फिर मैंने कहा इतने अगर पीसेस मैं करने लगी तो एक एक को तो टाइम लगेगा। मैंने फ्राई पैन भी साथ में रख लिया बड़ा वाला, ताकि जल्दी से बस मैं उसमें ऑयल और उसमें फिर मैं तवे पे कर लूँ। फिर इस तरह मैंने 2 प्लेट्स में रखा ताकि सौगी ना हो जाए, क्रिस्प रहे। तो क्योंकि सिर्फ हस्बैंड और छोटी बेटी जाग रहे थे फ़िलहाल, तो उन दोनों को नाश्ता दिया मैंने। फिर ये मेरे लिए एक बिग टास्क था। मैंने ग्रॉसरी से एग मंगाए थे, तो उसने 2 छोटे और 2 मीडियम। अब मैंने कहा अब ये कैसे मैं करूँ। फिर उसके बाद मैंने चारों अंडे फ्राई पैन में डाल दिए, लेकिन अंडा बहुत गुस्से में था, पटक पटक बहुत साउंड कर रहा था। और फिर मैंने उसे फ़्लिप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ वेरी नाइस। फिर जी चाय, फिर सर्विंग का टाइम आ गया। मैंने चाय दी दोनों को, फिर ब्रेकफास्ट ये दोनों बाप बेटी करने लग पड़े। फिर आती है बारी जी, ये देखिए हमारा जो ब्रेकफास्ट है कुछ इस तरह दिख रहा था। मैंने तो ये नहीं खाया, इट्स सो मच ऑयली। फिर खैर मैंने कहा चलो अब बनाते बनाते थक गई, पानी पिए रिलैक्स करें। फिर उसके बाद जो पतली रोटी थी, मैं मोटी रोटी नहीं खाती, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने बटर ऐड किया, शक्कर डाली थोड़ी सी, पता नहीं क्यों एनर्जी सी लो हो रही थी। फिर मैंने अपनी 7 डे की मेडिसिन ले ली, क्योंकि एंटीबायोटिक अभी चल रही हैं, स्टिल मोर 2 डेज़। तो फिर मेरी बाकी दोनों बड़ी बेटियां उठ गईं, उनके लिए ब्रेकफास्ट, और ये सबसे बड़ा टास्क बर्तन 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 जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। खैर क्लीनिंग स्टार्ट हो गई, क्लीनिंग करने, क्लीनिंग इज़ मस्ट। क्लीनिंग संडे है तो क्लीनिंग तो होगी, एवरीडे क्लीनिंग होती है, लेकिन संडे को तो मैं क्वाइट नहीं करती। फिर आती है बारी जी इंस्पेक्शन की। ये मस्ट है कि वीकली मैं नोटबुक्स ज़रूर चेक करूँ। अब तो खैर छोटी बेटी है, उसको उसकी ही चेक करनी होती है, लेकिन आजकल की ये जो जनरेशन है इसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। खैर बुक्स चेक की सारी, एक एक बुक्स निकाल के मैंने सारे सब्जेक्ट्स की चेक की पूरा। ज़ाहिर है बच्चों का फिर वीकली होता है, फिर चेक किया, क्योंकि ये मस्ट है, ये हमारी ड्यूटी है कि ये क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, वरना ये तो ख़ुद तो बिल्कुल भी दिखाते ही नहीं है। खैर फिर ये टास्क, ये सिलेंडर लेके आओ, सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर हम थोड़ा फ़ज़ा गए थे, फ़ज़ा इस सुपर मार्केट, अंदर क्राउडेड था इसलिए अंदर की वीडियो नहीं बना सकी ग्रॉसरीज़ के लिए। फिर हम वापस आए तो आलू गोश्त ऑलरेडी बना हुआ था, बस घर की थोड़ी ग्रॉसरीज़ लाए, और वापसी पे फिर मैंने आके घर में रोटी बना के दी हस्बैंड को, तो उन्होंने आलू गोश्त के साथ रोटी खा ली। ठीक है, फिर उसके बाद जी अब आती है डिनर की बारी बच्चों की। उनको था ये गोचूजांग कोई होती है सॉस, वो मैंने गोचूजांग पास्ता बनाया था। 3 इंग्रेडिएंट्स गोचूजांग पास्ता। तो ये सिंपल चिकन को मैंने मैरिनेट किया कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर और एग के साथ, और इसको फ्राई कर लिया इजी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गोचूजांग पास्ता बना रही थी।
सो ये चिकन तो मैंने पहले भी रेसिपी ऐड की है, ये मंचूरियन में सेम ये रेसिपी यूज़ करते हैं। खैर, तो उसके बाद जी अब आती है बारी के कैसे हमने स्टार्ट करना है। अब ऑयल के अंदर हल्का सा गार्लिक को मैंने बेटी से पूछा भी कि ये तो मुंह में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मुंह में आएगा। उसने कहा आपने देखा तो था कि कैसे बनती है हर रेसिपी। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, अल्लाह करे ना आए। मैंने तो कोशिश की कि अपनी तरफ से कि मुंह में ना आए। खैर मैंने तो ये नहीं खाया था, जस्ट टेस्ट किया था थोड़ा सा। तो ये गोचूजांग है सॉस, और मैंने गार्लिक पिंक या गोल्डन करने के बाद मैंने गोचूजांग सॉस डाली। फिर उसके बाद क्रीम ऐड की, थिक क्रीम ऐड थी मेरे पास, वही ऐड की। फिर पास्ता वाटर ऐड किया, क्योंकि वो मैंने कहा लग ना जाए। फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड किया, ताकि थिक सा सॉस बन जाए। क्योंकि मैंने तो देखा था रेड विदाउट क्रीम, पर इन्होंने कहा नहीं पास्ते के अंदर क्रीम ऐड होती है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने फिर उसी तरह ये थिक सी सॉस हल्की आंच पे बनाई। मैंने सब इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए क्या क्या, 3 इंग्रेडिएंट्स कैसे, गार्लिक, गोचूजांग और ये क्रीम। और बस फिर हल्की आंच पे फिर ये इसका टेक्सचर था। फिर मैक्रोनी ऐड कर दिए, तो अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर बन गया था। काफ़ी स्पाइसी होती है, तो बी केयरफुल विद दैट। अगर आपको सॉल्ट और स्पाइस कम लगे सो यू कैन ऐड दैट वन। सो जस्ट हल्के हाथ से मिक्स कर दें, बर्नर को बंद कर दें, ताकि इजीली ये मिक्स होता है। क्योंकि इसके बाद कोई इसके और प्रोसेस नहीं होता। फिर चिकन भी ऐड कर दें। ये चिकन बहुत सॉफ्ट थी, बोनलेस चिकन थी। मैं टेंडर चिकन यूज़ करती हूँ, मोस्टली बच्चे वो पसंद करते हैं। खैर इट वाज रियली नाइस, यमी था टेस्ट। मैंने टेस्ट किया था थोड़ा सा, तो इट वाज क्रीमी, बहुत मज़े का था। तो क्योंकि पास्ता तो एवरी वीक मस्ट ट्राई करना होता है। मेरी बेटियों ने हर दूसरे दिन तो पास्ते की रेसिपी लेके आ जाती हैं, मम्मा ये बनाओ, मम्मा वो बनाओ। तो ये मेरी पास्ते की रेसिपी थी आज की, और इट वाज रियली यम्मी। फिर उसके मैंने अपने लिए डबल बॉयल्ड राइस के ऊपर आलू शोरबा डाल के खाया, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं, रोटी नहीं खाई जा रही अभी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।